हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक एलिमेंट के पेरेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, उसके चाइल्ड को कैसे एक्सेस करते हैं। हालांकि हमने ऑलरेडी देखा है थोड़ा बहुत पेरेंट और चाइल्ड को एक्सेस करना या चिल्ड्रन को एक्सेस करना, लेकिन इस वीडियो में एकदम विस्तार से देखेंगे, एकदम डिटेल में देखेंगे। और सिबलिंग्स को कैसे एक्सेस करते हैं अगर किसी का भाई या बहन है मतलब भाई बहन तो नहीं होता, लेकिन साइड वाला एलिमेंट, उसके बगल वाला एलिमेंट, उसको एक्सेस करना हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आ जाता हूँ अपनी स्क्रीन पे और वही पुराना प्रोजेक्ट मैंने खोल लिया है अपनी स्क्रीन पे। तो यहाँ पर लेट से मैं ये जो एंकर टैग हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर लिखा है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब इसको मैं कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ? मैं राइट क्लिक करूँ और कॉपी करके ये जेएस पाथ अगर कर देता हूँ तो मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो आईडी या क्लास स्पेसिफिक देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक हमें ये ब्राउज़र दे देगा। अब ये सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन बहुत ही मुश्किल तरीके से, बहुत ही नेस्टेड सेलेक्टर का यूज़ कर रहा है, लेकिन उसी एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा, दूसरे को नहीं सेलेक्ट करेगा। तो अभी हम ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते हैं कि कैसे केवल क्लास दे के सेलेक्ट कर सकते हैं। हम बस ऐसे ही जनरली इन जनरल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अभी हमारा फोकस ये नहीं है कि हम इसको किस तरह से सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने का प्रॉपर तरीका क्या है। प्रॉपर तरीका तो ये है कि इसके ऊपर कोई यूनिक क्लास या यूनिक आईडी दे दो, फिर वो डॉट, अगर क्लास दिया है तो डॉट करके यहाँ पे लिख दो, और आईडी दिया है तो हैश का सिंबल लगा के दे दो। तो वो होता है प्रॉपर तरीका, लेकिन हम ऐसे ही सेलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम इसको एक वेरिएबल में सेव करवा लेते हैं। मान लो फर्स्ट लिंक, ऐसा कर दिया, एक हमारे वेरिएबल में सेव हो गया। अब अगर हम फर्स्ट लिंक को अगर चल के देखते हैं तो ये हमारा ये वाला एंकर टैग है। अब इसको मैंने क्लिक कर दिया तो ये पूरा का पूरा न्यू टैब में खुल गया वो। तो हाँ, तो ये पूरा का पूरा एंकर टैग आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर अगर मैं करता हूँ डॉट पेरेंट एलिमेंट, तो हमें इसका पेरेंट मिल जाएगा। अब इसका पेरेंट क्या है? पूरा का पूरा पैराग्राफ है। तो ये हमने ऑलरेडी देख रखा है कि पेरेंट एलिमेंट करके हम पेरेंट के ऊपर जा सकते हैं। जैसे इसका पेरेंट है पैराग्राफ, तो ये पेरेंट एलिमेंट में पैराग्राफ हमें मिल रहा है। और फिर अगर हम चाहें तो इसका भी पेरेंट एलिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पैराग्राफ एक खुद एलिमेंट है ना। पैराग्राफ तो एक जावास्क्रिप्ट का एलिमेंट है और उसका भी पेरेंट हो सकता है। जैसे कि ये जो पी टैग है, इसका पेरेंट क्या है? बॉडी है। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं फिर से डॉट पेरेंट एलिमेंट, तो हमें देखो बॉडी मिल गई। अब बॉडी भी एक एलिमेंट है। ये किसका मतलब इसका पेरेंट क्या है? बॉडी का पेरेंट होगा HTML। तो अगर हम चाहें तो इसका भी पेरेंट एलिमेंट कर सकते हैं। तो ये देखो HTML मिल गया। अब इस HTML का पेरेंट एलिमेंट क्या है? तो इसका कोई भी पेरेंट एलिमेंट नहीं है। इसका कोई भी पेरेंट एलिमेंट नहीं है। अगर हम पेरेंट एलिमेंट करते हैं, देखो पूरा का पूरा HTML हमें मिल गया है। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूं और मैं अगर यहाँ पे लिखता हूं डॉट पेरेंट एलिमेंट, तो हमें नल मिल रहा है। हमें नल मिल रहा है, लेकिन इसका एक पेरेंट, अगर हम पेरेंट केवल लिखते हैं तो शायद कोई सजेशन है, पेरेंट नोड करके आ रहा है। तो अगर हम पेरेंट नोड देखें तो यह है डॉक्यूमेंट, यानी कि जो हमारा HTML है ये एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर है, समझ लो इस तरह से। अभी नोड हमने एकदम अच्छे से नहीं देखा है क्या होता है, लेकिन नोड को भी आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। एक नोड और एक एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये भी समझेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एक नोड होती हैं लेकिन एलिमेंट नहीं होती हैं, लेकिन हर एक एलिमेंट नोड होता है। वो सब कुछ हम अच्छे से समझेंगे आने वाली वीडियो में। तो ये एक पेरेंट नोड है, पेरेंट एलिमेंट नहीं है, जो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है हमारा। ऐसे हम किसी भी लेवल तक पेरेंट पेरेंट करते करते अगर जाएंगे तो अंत में हमें यही मिल जाएगा HTML एलिमेंट, जो कि हमारे पेज पे सबसे बड़ा होता है। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है। और ये जो है डॉक टाइप HTML, ये कोई एलिमेंट नहीं है, कोई टैग नहीं है, ये कुछ भी नहीं है एक्चुअल में। ये बस वर्जन बताता है हमारा HTML का कौन सा वर्जन है। और इस तरह से जब करके बताते हैं ना, तो इसका मतलब होता है HTML5। हालांकि यहाँ पे कहीं भी 5 लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है HTML5। अगर हम अपने डॉम के अंदर आ जाएं, यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर, तो यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो देखो ये कोई एलिमेंट नहीं है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज जाके देखोगे तो ये एक नोड है। अगर यहाँ पे आके देखोगे तो ये नोड है, और यहाँ पे नोड नेम लिखा है, ये HTML नोड टाइप 10, ये सब कुछ हम देखेंगे। नोड नेम, नोड टाइप, ये क्या होता है। तो ये एक HTML नहीं है। सबसे बड़ा जो HTML बोल रहा हूँ, ये एक एलिमेंट नहीं है। तो सबसे बड़ा हमारा HTML एलिमेंट होता है, वो होता है ये HTML का पूरा जो टैग होता है, वही होता है। तो एक HTML एलिमेंट HTML टैग का यूज करके हम क्रिएट करते हैं। तो
ऐसे हम पेरेंट एलिमेंट को एक्सेस करते करते हम वहां तक पहुंच सकते हैं, पूरे HTML तक। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं अपने कोड के अंदर लिख देता हूँ, फर्स्ट लिंक। ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिंक अपने ब्राउज़र, अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख दिया है। अब मैं अगर पेज रिलोड भी करता हूँ तो फर्स्ट लिंक नाम से वेरिएबल क्रिएटेड रहेगा और उसमें हमारा एंकर टैग सेलेक्टेड रहेगा। तो हमने देख लिया पेरेंट एलिमेंट इस तरह से एक्सेस करते हैं, और हमने ऑलरेडी देखा है चिल्ड्रन अगर करते हैं, अगर चाइल्ड नोड करोगे तो कुछ दूसरा आएगा। इसमें एक देखो टेक्स्ट नोड आ रहा है, लेकिन अगर हम चिल्ड्रन करेंगे तो एलिमेंट आएगा, और इसके अंदर हमारा जो एंकर टैग है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। तो अगर हम चिल्ड्रन करते हैं तो देखो HTML कलेक्शन आ रहा है और ये एम्प्टी कलेक्शन है, यानी कि इसके अंदर कोई भी चिल्ड्रन एलिमेंट नहीं है। चिल्ड्रन क्या देता है, एक एलिमेंट देता है, लेकिन जो चाइल्ड नोड्स होते हैं वो नोड देता है। नोड जैसे कि एक टेक्स्ट है ना, ये भी एक नोड है। इसके अंदर हमारा जो एंकर टैग है उसके अंदर ये जो टेक्स्ट लिखा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो एक नोड है। और यहाँ पे अगर आके देखेंगे तो ये देखो नोड दिख रहा होगा, नोड की वैल्यू दिख रही होगी। यहाँ पे देखो होल टेक्स्ट करके आ रहा है और इसके अंदर इसकी वैल्यू है, नोड वैल्यू है यहाँ पे करके सारी, और फिर डेटा करके भी एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज हैं। तो इसको हम इन डिटेल आने वाली वीडियोज में देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन नोड एंड एलिमेंट, ये सब कुछ हम समझेंगे इन डिटेल। अभी बस ऐसे ही हल्का हल्का जान लो कि जो एलिमेंट नहीं होता वो भी एक नोड होता है। तो यहाँ पे इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसीलिए जो चिल्ड्रन आ रहा है वो एम्प्टी कलेक्शन आ रहा है। तो ये हो गया हमारा चिल्ड्रन, इसके ऊपर कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। लेकिन अगर हम इसके डॉट पेरेंट एलिमेंट पे जाएं और फिर से पेरेंट एलिमेंट पे जाएं तो हम बॉडी पे आ गए हैं। अब ये इतना चीज समझ लो कि हमारा बॉडी है, इतना चीज जो मैंने अभी ग्रीन कलर बोल रहा हूँ, ब्लू कलर में जो भी मैंने सेलेक्ट किया है, ये इतना समझ लो कि हमारा बॉडी वाला एलिमेंट है, और बॉडी वाला एलिमेंट भी एक ऑब्जेक्ट होता है, तो उस पे भी हम डॉट चिल्ड्रन कर सकते हैं, है ना। अब इस पे जब डॉट चिल्ड्रन करेंगे तो उसके जितने भी चिल्ड्रन है वो सारे आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये आया है, ये H1 है सबसे पहले, फिर H2 है, HR है, और फिर P टैग है, इमेज टैग है, UL है, P टैग है, P टैग जो कि यहाँ पर है ये सबसे नीचे, और फिर स्क्रिप्ट टैग है जो कि लाइव सर्वर ने इंजेक्ट किया है, बार बार हमने यही देखा है। तो ऐसे ही किसी भी एलिमेंट का हम चिल्ड्रन इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। और फिर चाइल्ड नोट्स भी होते हैं। चाइल्ड अगर नोट्स देखोगे, चाइल्ड नोट्स देखोगे तो ये हमेशा ज़्यादातर इक्वल होगा या तो ज़्यादा होगा, या तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल होगा। जैसे इसमें 9 चिल्ड्रन है लेकिन 21 चाइल्ड नोट्स हैं, तो इसमें तुम देखोगे तो वो सारी चीज़ें रहेंगी जो कि चिल्ड्रन के अंदर हैं। मतलब जो चिल्ड्रन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स, देखो H1 एलिमेंट है, H2 है, फिर HR एलिमेंट है, फिर P टैग है, फिर इमेज टैग है, फिर UL है, फिर P टैग है, फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग भी है। तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स रहेंगे प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी जो कि टेक्स्ट नोड होती हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि चाहे जो भी एलिमेंट हो वो एक नोड रहेगा, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें नोड होती हैं जो कि एलिमेंट नहीं होती हैं, जो कि यहाँ पे नोड लिस्ट आ रही है। ये तो हो गया पेरेंट और चिल्ड्रन को एक्सेस करना। और अब हम देखते हैं सिबलिंग्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सिबलिंग्स का मतलब, जैसे अगर हम यहाँ पे आए एलिमेंट्स पे, और मैं अपना यही ग्रीन क्या कहते हैं इसको, ग्रीन लिंक, ये जो भी है ग्रीन लिंक, अगर इसको सेलेक्ट करूं तो इसका सिबलिंग आप बताओ क्या होगा। इसका सिबलिंग ये होगा, हमारा जो बोल्ड टैग है, ये बोल्ड टैग एक सिबलिंग होगा, और ये वाला एंकर टैग एक सिबलिंग होगा। बस यही दो, मतलब वैसे तो ये भी एक सिबलिंग है, ये भी एक सिबलिंग है, लेकिन हम एक होता है नेक्स्ट सिबलिंग, एक होता है प्रीवियस सिबलिंग। इसको हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। हम इसके देखो, इसका जो नेक्स्ट है ये वाला है नेक्स्ट सिबलिंग, ये वाला एंकर टैग है जो कि जिसके अंदर लिखा है HTML, और उसका प्रीवियस सिबलिंग जो है ये बोल्ड टैग है, ये वाला बोल्ड टैग है। तो ये हो गया नेक्स्ट सिबलिंग, ये हो गया प्रीवियस सिबलिंग। लेकिन इसको हम इस वाले को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हम इसका नेक्स्ट सिबलिंग करेंगे, फिर इसका नेक्स्ट सिबलिंग हम एक्सेस कर सकते हैं। हम इसके ऊपर डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट नेक्स्ट सिबलिंग ऐसा नहीं कर सकते। तो चलो हम करके देखते हैं। अगर हम एंकर टैग लिखते हैं, एंकर टैग नहीं, फर्स्ट लिंक हमारा वेरिएबल है, फर्स्ट लिंक डॉट नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट,
नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, अगर ऐसा करते हैं तो ये देखो उसके आगे ये वाला HTML वाला हमें मिल गया जो कि हमने यहाँ पे देखा था। इसका जो नेक्स्ट है वो ये वाला है जिसके अंदर HTML लिखा है और वही हमें मिल गया, है ना। फर्स्ट लिंक ये वाला है, फर्स्ट लिंक ये है जिसके अंदर लिखा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, लेकिन उसके आगे वाला जो एलिमेंट है वो भी एक लिंक है लेकिन उसके अंदर लिखा है HTML और वहाँ पे HTML की लिंक है, मतलब HTML की विकिपीडिया की लिंक है वो इसके अंदर है। अब ये जो है हमें मिला है ये भी एक पूरा का पूरा एक HTML मतलब एक ऑब्जेक्ट ही तो है, एक एलिमेंट ही तो है ना, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एलिमेंट है, तो इसका भी नेक्स्ट होगा कुछ, तो इस पे भी हम डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग अगर करेंगे तो हमें उसका नेक्स्ट मिल जाएगा। अब इसके आगे ये है ना, ये CSS वाला है, तो इसको अगर एंटर करेंगे तो ये CSS वाला मिल गया। अब इसके ऊपर भी हम डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग ये है। अब इसके ऊपर अगर नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग करेंगे तो आप बताओ क्या होगा, इसके आगे क्या है, इसका नेक्स्ट सिबलिंग क्या है, कहाँ गया, ये है जो जावास्क्रिप्ट, इसका नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग क्या है, तो इसका नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग कुछ भी नहीं है। देखो इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसके बाद ये इसका पूरा पेरेंट आ जाता है और एक पेरेंट के अंदर ही उसका सिबलिंग हो सकता है, उसके बाहर नहीं। तो आप ये मत सोचना कि इस एंकर टैग का जो जावास्क्रिप्ट वाला एंकर टैग है इसका नेक्स्ट सिबलिंग ये इमेज टैग होगा, ये नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे फिर से अगर नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, तो ये देखो आ रहा है नल, यानी कि उसके आगे कुछ भी नहीं है, इसका जो भी सिबलिंग है, इसके भाई बहन जो थे यहीं पे खत्म हो गए हैं। स्टार्ट होगा यहाँ से फ्रंट एंड जो डेवलपमेंट है। अभी अगर हम प्रीवियस करके देखें, मैं इसको बैक कर देता हूं, अगर मैं यहाँ पे करता हूं प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका प्रीवियस क्या है, प्रीवियस यानी कि पहले, तो उसका प्रीवियस है ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ये देखो एक मिनट बार बार क्लिक हो जा रहा है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं और यहां पर अगर देखेंगे तो ये हमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट एक बोल्ड टैग मिल गया। तो इसका प्रीवियस जो है कहाँ गया, ये जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसका जो प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग है वो ये चीज है, ये है एक एलिमेंट सिबलिंग। अब इसका प्रीवियस अगर तुम देखने जाओगे तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद सीधा इसका पेरेंट है और उसके अंदर कोई भी सिबलिंग नहीं है। तो अगर हम इसके अंदर कंसोल के अंदर आ जाएं और फिर से अगर हम प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग करते हैं, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, तो नल मिल रहा है, यानी कि इसके इतने सारे सिबलिंग्स हैं, ये चारों चीजें आपस में सिबलिंग है। इसको हम प्रीवियस सिबलिंग नेक्स्ट सिबलिंग करके एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको एक बार क्लियर करूं और अगर आपने नोटिस किया हो तो फर्स्ट लिंक के बाद अगर हम प्रीवियस टाइप करते हैं, प्रीवियस या नेक्स्ट ही टाइप कर लेते हैं, मैं नेक्स्ट अगर टाइप करूं तो एक आता है नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग और एक आता है नेक्स्ट सिबलिंग। अब ये नेक्स्ट सिबलिंग क्या है, ये वही है नोड, ये है एक टेक्स्ट नोड। अगर मैं इसको एंटर करता हूं तो ये हमें देखो इसका जो नेक्स्ट है वो क्या है, ऑफ अ वेबसाइट और थ्रू द यूज ऑफ, देखो ये ऑफ अ वेबसाइट थ्रू द यूज ऑफ, तो इतना एक टेक्स्ट नोड है, ठीक है। तो ये इतना हमें मिल रहा है। अब ये एक हमें स्ट्रिंग टाइप में दिख रहा होगा लेकिन ये भी एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जब हम ऐसे एंटर करते हैं ना तो एक स्ट्रिंग टाइप में दिख रहा है, लेकिन अगर इसका टाइप ऑफ देखोगे, टाइप ऑफ, तो ये है एक ऑब्जेक्ट। ये टाइप PF मैंने लिख दिया, ऑफ नहीं लिखा मैंने यहाँ पर। अगर टाइप ऑफ करते हैं तो ये एक ऑब्जेक्ट है, हालांकि देखने में हमें एकदम से स्ट्रिंग दिख रहा है, उसमें कोई संशय नहीं है। देखो ये डाउट मैं बोल रहा हूँ, संशय का मतलब होता है डाउट, वैसे जिनको नहीं पता। तो यहाँ पर ये सिंगल नहीं डबल कोट के अंदर आ रहा है और स्ट्रिंग की तरह आ रहा है, लेकिन फिर भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इसको अगर हम console.dir करेंगे, ये अगर हम इसको console.dir करते हैं तब हमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। अगर हम वैसे हम console.dir करके देख सकते हैं, नहीं तो अगर हम एलिमेंट्स टैब में जाएं तो हमें ये देखो इज द डेवलपमेंट ऑफ द कुछ भी ऐसे लिखा है, मीनिंग नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये द फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इस तरह से सब कुछ, लेकिन हमें बस इतना ही देखना है। तो अगर इसको इतने को सेलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, देखो प्रॉपर्टीज वाला टैब सेलेक्टेड है,
हो सकता है आप में स्टाइल सेलेक्टेड हो, तो अगर स्टाइल सेलेक्टेड है तो यहाँ पे कोई भी नो मैचिंग स्टाइल्स ऐसा कुछ करके आएगा, नो मैचिंग सेलेक्टर और स्टाइल। तो ये स्टाइल टैब में कुछ नहीं आता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टीज टैब में जाते हैं, अगर आपके सिस्टम में नहीं दिख रहा है तो इस एरो पे क्लिक करना, तो एरो के नीचे यहाँ पे आ जाएगी ऑप्शंस प्रॉपर्टीज के। तो यहाँ पर हमें सारी प्रॉपर्टीज दिख सकती हैं उसकी। तो देखो ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये जो इतना स्ट्रिंग दिख रहा है ना, इसके ऊपर इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। और देखो नोड टाइप 3 और नोड नेम भी होगा, नोड नेम है हैश टेक्स्ट ऐसा करके है। तो ये सब कुछ हम देखेंगे एक्चुअल में, नोड टाइप क्या होता है, नोड नेम क्या होता है, नोड वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे नोड वैल्यू है जैसे कि, और नोड और एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये सब कुछ हम देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो अगर console.dir करते हैं तो हमें यही सारी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, बेस URI, चाइल्ड नोड्स, डेटा, कनेक्टेड, इज कनेक्टेड, लेंथ, ऐसा करके मिलेगा। तो अगर हम console.dir करें यहाँ पे console.dir, तो वही चीज दिखेगा जो कि हमें प्रॉपर्टीज में दिखता है। तो हमें वो बार बार console.dir करने की क्या जरूरत है। देखो बेस URI दिख रहा है, चाइल्ड नोड्स, डेटा, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा अलग प्रॉपर्टीज दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पर भी हैं, लेकिन यहाँ पे वो सारी प्रॉपर्टीज नहीं है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे यहाँ पे नल है, यहाँ पे नल है, नल है, तो नल वाली प्रॉपर्टीज यहाँ से स्किप कर दिया गया है। लेकिन अगर इस शो ऑल पे क्लिक कर दोगे तो एग्जैक्ट वैसे ही हो जाएगा, जितना वहाँ पे है उतना यहाँ पे भी दिखेगा। तो शो ऑल पे क्लिक कर दोगे तो एग्जैक्ट वही सारी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे भी नल दिख रहा है, यहाँ पे भी नल दिख रहा है, असाइंड स्लॉट दिख रहा है, बेस URI दिख रहा है, चाइल्ड नोट्स दिख रहा है, और यहाँ पे भी असाइंड स्लॉट दिख रहा है, बेस URI दिख रहा है, चाइल्ड नोट्स दिख रहा है। तो सीधा हम यहीं पे सारी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। तो शो ऑल करके हम सारी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं जो कि एम्प्टी हैं और जो कि फील्ड भी हैं। और अगर हम चाहें तो console.dir करके भी सेम चीज़ें देख सकते हैं, तो डिपेंड करता है। तो हाँ, तो अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग करते हैं तो हमें पूरा का पूरा एलिमेंट मिलेगा, वो नोड को स्किप कर देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है यहाँ पे ये एक एलिमेंट है, लेकिन ये चीज एलिमेंट नहीं है, ये है एक नोड, फिर से ये एक एलिमेंट है। तो जब नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग करते हैं तो नोड को स्किप कर देता है, सीधा एलिमेंट देता है। लेकिन नेक्स्ट एलिमेंट अगर करते हैं तो हमें नोड देता है। तो इसमें डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए, और नोड और एलिमेंट में डिफरेंस हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे अच्छे से। तो इस तरह से हम हर एक एलिमेंट के सिबलिंग को एक्सेस कर सकते हैं, पेरेंट को एक्सेस कर सकते हैं, चाइल्ड को एक्सेस कर सकते हैं, चिल्ड्रन को, सब मतलब चाइल्ड एक नहीं होता, चाइल्ड मल्टीपल हो सकता है, इसीलिए वो पूरा HTML कलेक्शन देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग और नेक्स्ट सिबलिंग ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और प्रीवियस वाला भी समझ में आ गया होगा, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग या प्रीवियस सिबलिंग, और पेरेंट एलिमेंट और चिल्ड्रन और चाइल्ड नोड, ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी इश्यू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम जो कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप अपने प्रोग्राम को आप जाके उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और वहाँ पर अपने प्रोग्राम, अपने कोड को शेयर कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। मैं उसको शेयर करके आप उसका क्वेश्चन पूछ लो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, as soon as I get free। इंग्लिश नहीं बोलना है, कोई बात नहीं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूँगा। और मेरे अलावा भी कई सारे लोग हैं जो कि वो भी आपके आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर को नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो हम हर संडे रात को 8 बजे लाइव करते हैं गूगल मीट पे, बच्चों के क्वेश्चंस आंसर करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उस गूगल मीट का भी लिंक तुम्हें मिल जाएगा, जाके तुम किसी भी संडे कोई भी वीडियो खोल लो, उसके डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मीट का लिंक मिल जाएगा। संडे को रात को 8 बजे जाके उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। उसको हम रिकॉर्ड भी करते हैं, रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डाल देते हैं, ताकि जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो लोग भी उसको सुन सकें, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देख सकें, और मतलब बेसिकली जो भी उसको ज्वाइन नहीं कर पाया वो भी सुन सके। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।